हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज का जो व्लॉग है वो स्टार्ट हो रहा है शाम से। तो अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और 5:30 बजे से मैंने अपने व्लॉग को कंटिन्यू किया है। तो फिर रसोई के जो शाम के काम होते हैं, जैसे कि खाना बनाना, ज़्यादा तो मेन यही होता है, क्योंकि सुबह का काम ऐसा होता है कि सुबह का बहुत ज़्यादा होता है और शाम का काम थोड़ा सा सुबह के मुकाबले थोड़ा सा कम होता है। तो फिर यहाँ पे दूध का डेग रखा हुआ था, तो उसमें से जो मलाई थी थोड़ा सा वो मैं निकाल करके जो मलाई वाला बर्तन है उसमें रख दूँगी। और उसके बाद फिर उसको धोने के लिए रख दूँगी, क्योंकि फिर अगर ऐसे ही रख दूँगी तो फिर मलाई वेस्ट हो जाती है। और मलाई वैसे भी बच्चे खाते नहीं है, कोई खाता नहीं है, तो फिर इस वजह से घी बन जाता है उससे। और उसके बाद इधर आज मैं बना रही हूँ घुइया की सब्ज़ी। तो घुइया की सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और लेकिन आजकल जो घुइया है ना, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं आ रही है। मतलब उनमें थोड़ा-सा हल्का-सा मीठापन जैसा हो रहा है घुइया में, और उतनी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी हो नहीं रही है घुइया की। और लेकिन फिर भी ले आए थे तो फिर मैंने बना दी। और उसके बाद फिर इधर जो है दक्षु से मैंने प्याज़ और लहसुन यहाँ पे माँग लिया था। और वही है ना, आदत तो वही रहती है। वह पहले टोकरी ऊपर रहती थी तो ऊपर से मँगवाती थी, अब यहीं पे मैंने रख दिया है, लेकिन फिर भी मैं उससे माँग रही हूँ। और उसके बाद जो है फिर शाम की जो तैयारी है वो मैं कर लूँगी। और घुइया की सब्ज़ी जो है मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते हैं, तो फिर ऑप्शन में मैं बनाऊँगी एग भुर्जी। तो क्योंकि फिर यही होता है, अगर एक सब्ज़ी अपने मन की बनाते हैं तो एक सब्ज़ी बच्चों का जो मन होता है उसके हिसाब से बनती है। और घुइया की सब्ज़ी वैसे बड़ा वाला बेटा तो मेरा खा लेता है, लेकिन छोटा वाला बहुत ज़्यादा नखरे करता है खाने में। तो फिर यहाँ पे मैं सब्ज़ी चढ़ा देती हूँ। और हस्बैंड मेरे घूमने गए थे, आज मैं घूमने नहीं गई थी, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। और ज़्यादा प्रॉब्लम मुझे बस गर्मियों में बीपी की ही हो जाती है। और ये प्रॉब्लम इस बार मुझे बहुत टाइम बाद हुई है, कम से कम शायद 1 या 2 साल बाद ही हुई है। और बहुत ज़्यादा लो हो गया था, जैसे कि 52 हो गया था नीचे वाला। तो फिर जब मेरा बीपी नीचे वाला लो होता है ना, तो ही मुझे दिक्कत होती है। और वैसे तो मैं मतलब अगर मेरा 65-70 भी रहता है तो भी मैं मतलब नॉर्मल रहती हूँ, ज़्यादा मुझे कोई ऐसी दिक्कत नहीं होती है। और लेकिन इस समय ज़्यादा कम हो रहा था, क्योंकि बीच में फ़ास्ट ले लिए थे, तो इस वजह से ही होता है। मुझे और वैसी प्रॉब्लम नहीं है, अगर मैं फ़ास्ट ले लूँगी तो ही मेरा बीपी लो होता है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने जो है घुइया की सब्ज़ी चढ़ा दी है। मसालेदार घुइया मैं बना रही हूँ, काट करके ही बनाती हूँ मैं। और काट करके काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होती है घुइया की सब्ज़ी। तो लहसुन मैंने कूट करके इसमें डाला था और प्याज डाला था, बाकी जो बेसिक से मसाले हैं वो डाले थे। और मैंने इसमें लौंग भी ऐड कर दी थी, क्योंकि घुइया थोड़ा सा बादी होती है। और उसके बाद इसको पकने के लिए यहाँ पे रख देंगे। और बाकी जो इधर, हाँ, साथ के साथ मैं इधर काउंटर टॉप भी साफ़ करते जा रही हूँ, जो सामान जहाँ है वहाँ रख रही हूँ, जिससे कि फैले ना। और फटाफट से आटा भी छान लूँगी यहाँ पे। तो आटा इस समय मैं थोड़ा सा ही गूँदूँगी, क्योंकि थोड़ा सा आटा मेरे पास दिन का रखा हुआ है। और उसके बाद फिर आटा गूँदने के बाद फिर बाकी जो और काम है वो करेंगे। तो आटा मेरा गूँथ गया है, और उसके बाद जो परात है वो मैं धोने के लिए डाल दूँगी, क्योंकि फिर ऐसे ही बर्तन अगर धोते रहो ना फिर कम हो जाते हैं बाद में। और हाथ के हाथ बस मैंने आटे को टिफ़िन में ही रख दिया है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे काट दूँगी फ्रूट। तो अभी मैं वाटरमेलन काट रही हूँ, क्योंकि ये होता है ना, फल दिन में खाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, क्योंकि 2 बजे सब लोग आते हैं। उसके बाद फिर खाना खाओ, खाना खाने के बाद फिर एकदम से मन नहीं करता ये चीज़ें खाने का। और आज तो फिर शाम के टाइम पे भी खाया नहीं था, तो इस समय फिर मैंने काट दिए थे। और अगर हम शाम को नहीं खाते हैं तो फिर मैं रात को मतलब कट कर देती हूँ। ऐसा कुछ नहीं होता है कि रात को फल नहीं खाते हैं, चाहे जाड़े हो चाहे गर्मी हो, मतलब हम लोग खा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि इस समय शाम को नहीं खाने हैं। और आजकल तो वैसे भी ठंडे ठंडे फल अच्छे ही लगते हैं। और उसके बाद फिर इधर दक्षु काम कर रहा था, तो ये काम करवा रहे थे उसको। और थोड़ा सा मैथ्स में ही बस ये काम चोरी कर देता है, तो बस उसे ही थोड़ा सा स्कूल का जो वर्क है वो करवा रहे थे। और उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मैं जो है सुबह की तैयारी भी कर रही थी। तो फिर यहाँ पे जो है मैं एग भुर्जी बना रही थी, लेकिन हस्बैंड ने कहा कि चलो मैं बना देता हूँ। और वैसे वो हेल्प करते हैं मेरी, जब जैसे अगर मेरा ऐसे बीपी लो होता है या मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो वैसे हेल्प कर देते हैं, ऐसा नहीं है। और वैसे ही मैं भी उनसे मतलब बहुत कम हेल्प लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि फिर सुबह चले जाते हैं और शाम को फिर इतना ज़्यादा टाइम होता नहीं है। और हम लोग तो घर पे ही रहते हैं, तो फ्री होता है अपने हिसाब से, अपना काम ना अपने शेड्यूल के हिसाब से होता है। और उसके बाद फिर क्योंकि मैं ऐसी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, बाकी बीपी की प्रॉब्लम तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती है। और फिर मुझे तो खैर ऐसा कुछ नहीं है, जब ज़्यादा ही होता है तभी। बाकी तो अगर होता भी होगा मुझे, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब मैं ज़्यादा बीमारियों को मतलब बहुत ज़्यादा डीपली सोचती नहीं हूँ उनके बारे में, बस हो रहा है तो हो रहा है। और मुझे पता भी था कि अगर मैं फ़ास्ट लूँगी तो मेरा बीपी लो हो जाएगा, लेकिन मतलब मुझे आदत हो गई है मतलब पहले से ही कि इस तरीके से अगर ऐसा होगा। और अगर मेरा बीपी इतना लो होता है तो कम से कम मुझे 2 या 3 दिन लग जाते हैं उसे न मतलब नॉर्मल होने में। और जब बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो फिर इस तरीके से जब पता ही रहता है ना, तो फिर इतना ज़्यादा मैं सोचती नहीं हूँ और अपना काम करते रहती हूँ, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता है।
और वैसे भी इंसान की लाइफ ऐसी होनी चाहिए कि खाओ पियो और मस्त रहो, बस हो गया। अगर ऐसे ही सोचते रहेंगे तो फिर हो गया। क्योंकि प्रॉब्लम जो होती हैं आजकल सबकी लाइफ में होती हैं, ऐसा कोई नहीं है कि जिनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। और बाकी तो इस तरीके से जो है खुश रहो बस, बाकी और इसका और कोई सॉल्यूशन नहीं है। और बाकी जो है सब्ज़ी मेरी बन चुकी है, धनिया भी मैंने उसमें डाल दिया है और मैं सुबह की तैयारी इधर कर रही हूँ। तो मैंने बादाम भिगा दिए हैं और साथ ही मैंने जो है इसमें अखरोट भी डाल दिए थे और काजू मैंने बहुत थोड़ा-सा डाले हैं, बाकी मैंने इसमें मखाने डाल दिए हैं। तो आजकल जो है ना गर्मी का टाइम है, तो फिर मैं बच्चों को सीधे देती नहीं हूँ, भिगा कर के ही देती हूँ। भिगाने से थोड़ा-सा ये होता है ना, इनकी गर्मी जो है वो थोड़ा-सा कम हो जाती है और उसके बाद फिर मैं इसको जो है सुबह के टाइम पे बच्चों को पीस करके दे दूँगी। तो यहाँ पे मेरे नाइट के सारे काम हो गए हैं, भिगाने वाली चीज़ें मैंने भिगा दी हैं और बर्तन सारे मैंने वॉश कर दिए थे, किचन भी क्लीन कर दी है और अगले दिन के लिए जो है मेरी साफ़-सुथरी सी किचन तैयार है। तो अब वो ये नेक्स्ट मॉर्निंग 5 बजे का टाइम हो रहा है इस समय, 5 बजने में 10 मिनट थे, तो मैं बाहर आई थी, मैंने यहाँ का व्यू ले लिया था बाहर का, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह-सुबह। और हस्बैंड मेरे पूजा कर रहे थे, तो फिर मैंने यहाँ पे चाय भी चढ़ा दी थी और बस काली चाय ही हम लोग पीते हैं सुबह। और उसके बाद जो है यहाँ सब्ज़ी जो है, जो रात को कट करी थी भिंडी की, वो मैं निकाल दूँगी। और उसके बाद क्योंकि फ्रिज से ना एकदम से डायरेक्ट कोई भी सब्जियाँ होती है, सीधे काट करके बनानी नहीं चाहिए। थोड़ा-सा मतलब उनको रेस्ट देना चाहिए आधा घंटा, उसके बाद ही बनानी चाहिए। और वेदर काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो सुबह की चाय भी हम लोगों ने पी ली है और उसके बाद जो है यहाँ पे मैं बनाती हूँ सब्ज़ी भिंडी की। तो आज मैं भिंडी की सब्ज़ी थोड़ा-सा अलग तरीके से बना रही हूँ। वैसे तो तरीका बहुत ज़्यादा अलग तो नहीं है, लेकिन ये है कि थोड़ा-सा मतलब और बार तो हम सीधे छौंक देती हूँ मैं ऐसे ही। तो अभी मैं जो भिंडी है उसको पहले हल्का-सा तेल में भून लूँगी, तो बहुत ज़्यादा तेल मैंने डाला नहीं है उसमें। और इधर मैं इसको भून लूँगी, तब तक भिंडी यहाँ पे भूनती रहेगी और इधर जो है यहाँ पे मैं भिंडी के लिए मसाला बना रही हूँ। तो मैंने इसमें तेल डाल दिया है और अगर आप तेल की ज़्यादा शौकीन हैं तो ये सब्ज़ी मतलब थोड़ा-सा अगर इसमें तेल बढ़ा दें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। लेकिन मैंने ज़्यादा तेल डाला नहीं है इसमें अभी। और आपको लग रहा होगा क्योंकि कढ़ाई थोड़ा चौड़ी है ना, इस वजह से तेल फैल जाता है इस वजह से। और साथ ही मैं यहाँ पे बना रही हूँ दक्षु के लिए मैगी, क्योंकि वो आज सैटरडे है, तो फिर वो बिल्कुल भी मतलब रोटी सब्ज़ी ले जाने के लिए तैयार नहीं है, तो आज उसे मैगी ही ले जानी है। और शिवांश तो ख़ैर रोटी सब्ज़ी ही ले जाएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे फटाफट से मैगी भी बना रही हूँ। तो फटाफट से तीनों काम एक साथ हो रहे हैं, इधर मसाला भी बना रही हूँ, साथ में मैगी भी बना रही हूँ और इधर भिंडी जो है वो भी भून रही है। और मैगी में मसाला मैंने ऐड कर दिया। बाकी और तो बच्चे सब्ज़ी खाते नहीं है मैगी में, तो बस सिंपल सी ही मैगी है। और थोड़ा-सा भूनने से ये होता है कि वो बाद में मतलब चिपकती नहीं है जिस समय बच्चे खाते हैं। तो इधर मैंने प्याज भून दिया था और भुनने के बाद इसमें टमाटर का जो पेस्ट है वो डाल दिया था। बाकी जो बेसिक से मसाले हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दिए, जैसे धनिया पाउडर, गरम मसाला, थोड़ी-सी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, थोड़ा-सा नॉर्मल और उसके बाद हल्दी, नमक, सभी चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दिया। और उसके बाद जो है मसाले अच्छे से मैं भून लूँगी। थोड़ा-सा इसमें मैंने अमचूर पाउडर भी मिक्स करा है। और जब तक यहाँ मसाले भूनते हैं तब तक जो हमने रात को ये भिगाया हुआ था ड्राई फ्रूट्स वाले जो आइटम थे, तो उसको मैं पीस दूँगी और पीस करके इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना दूँगी। और आप भी इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। जिस तरीके से हम बाज़ार से बादाम शेक, काजू शेक पीते हैं ना, तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल वैसा ही आता है। और बच्चे वैसे खाने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो इस वजह से फिर मैं इस तरीके से पेस्ट इसका बना देती हूँ। और उसके बाद ठंडे-ठंडे दूध में इसको मिला दिया और उसमें चीनी ऐड कर दी, तो बिल्कुल जो बाज़ार वाला फ्लेवर आता है काजू शेक या बादाम शेक का, बिल्कुल वैसा ही आता है इसमें। और उसके बाद जो है यहाँ पे मसाले सारे भुन गए हैं। भुनने के बाद जो भिंडी मैंने इधर फ्राई करी थी, फ्राई नहीं मतलब जो हल्की सी मैंने भुनी थी, तो वो मैंने इसमें डाल दी है। और उसके बाद जो है इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। और सब्ज़ी बनके हमारी तैयार हो गई है। और अगर आप इसको थोड़ा-सा मतलब ग्रेवी के तरीके से खाना चाहें, तो उसमें हल्का-सा मसाले जो हैं लिक्विड तरीके से कर सकते हैं। और इधर बच्चों के दूध में मैंने यहाँ मिला दिया है ये जो पेस्ट मैंने बनाया था। और उसके बाद इसमें चीनी मिला कर के फिर मैं इसे फ्रिज में रख दूँगी, तो बच्चे जब इसको थोड़ी देर में पिएँगे, क्योंकि अभी तैयार नहीं हुए हैं बच्चे। और उसके बाद जो है यहाँ पे अगर आप चाहें तो इसमें इलायची पाउडर भी मिला सकते हैं, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। लेकिन अभी मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने मिलाया नहीं। और इधर दक्षु के लिए मैंने स्कूल के लिए रख दी है मैगी। और मैगी थोड़ा ज़्यादा हो गई है, तो बच्चे घर पे खा के चले जाएँगे। उसके बाद फिर मैं इधर रोटी बना के सबके लिए नाश्ता तैयार कर दूँगी।
तो फ्रेंड्स, हर हाउसवाइफ़ की यही कहानी होती है, सुबह इतनी भागम-भाग वाली ज़िंदगी होती है, सुबह तो मतलब साँस लेने की फ़ुर्सत भी नहीं होती है। और जो है जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो उसके बाद ही जो घर का काम है वो होता है, और यहाँ देखिए सारा घर कितना ज़्यादा मैसी हुआ है। तो फिर बस जब बच्चे चले जाएँगे तो उसके बाद फिर मेरा यही काम होगा, झाड़ू, पोछा, बाकी और काम। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो किसी वजह से ही पसंद आता है तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर से बताना। मैं मिलूँगी आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।